हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे, इन सब के ऊपर एक एक करके अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। जिन्हें भी ये जानना है कि मैं कैसे की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ, इतना एक्यूरेट कैसे मेरा की लेवल होता है, वो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। क्योंकि मैं इस एनालिसिस में इन पूरे की लेवल्स को रिमूव करके, चार्ट को बिल्कुल फ्रेश करके और एक एक करके की लेवल को ड्रॉ करूंगा और एक एक करके उसके पीछे का रीजन भी समझाऊंगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर, वो कैसा गया, कैसा रहा अपना एनालिसिस। मेरा एनालिसिस था इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देगा मार्केट तो आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से यहाँ तक अप्रोच किया सबसे पहला। ठीक है, दूसरा था कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। यहां से अगर रिजेक्शन देता है तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, इसके नीचे जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो वहां से ये जो अपना कंडीशन था, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो कंडीशन था ये अप्लाई हो जाता है यहाँ से और मार्केट कंटिन्यू आया डाउन साइड में। और कहाँ क्लोजिंग दिया, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे ही आके मार्केट टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दिया। हर एक कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट में फॉलो होता हुआ नजर आया है। ये दिखाता है कि अपना जो इंपॉर्टेंट की लेवल था वो कितना एक्यूरेट था। ठीक है, सिंपल है यहां तक सब कुछ। अब बात करेंगे, अब देखो आज है सैटरडे, कल है संडे। 2 दिन मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में रह सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। तो हम लोग 15 मिनट और 5 मिनट पे भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, अभी वॉल्यूम कम रहता है थोड़ा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं 5 मिनट पे भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। उससे पहले एज पर माय प्रॉमिस मैं सारे की लेवल्स को रिमूव कर रहा हूं। देखो ध्यान से, ये है आपके सामने बिल्कुल फ्रेश और क्लीन चार्ट। ठीक है, अब देखना यहाँ से मैं कैसे एक एक इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद हम लोग परफेक्ट तरीके से एक एक करके मार्केट को एनालाइज करेंगे। चलते हैं सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही आप 30 मिनट पे मैंने शिफ्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट एक देखने को मिला की लेवल, जो कि ये है। देखो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके पीछे का मैं रीजन समझाऊंगा आपको। ठीक है, बस ध्यान से समझना। देखो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया। अब कैसे ड्रॉ किया, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसका जो इन्वर्टेड हैमर है, इसका टॉप। ठीक है, इसका टॉप विग जो है उसको मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको जो एक हैमर दिख रहा होगा, ये देखो ध्यान से, हैमर दिख रहा है, इसके लो विग को मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, बस इन दोनों रेंज को पकड़ के मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। और ध्यान से देखो कितना परफेक्ट आपको ट्रेंड लाइन, सॉरी, की लेवल नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, फिर डाउन जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है, फिर अपसाइड जाता है, फिर डाउन आता है, इसको ब्रेक डाउन देता है, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है और फिर से मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करके फिर से इसको ब्रेक डाउन दे देता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बार मार्केट ने इसको सपोर्ट यूज किया और एक बार मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। और इसको प्रीवियसली हम एक्सटेंड करेंगे तो भी नजर आएगा कि यहाँ भी मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस ही यूज करता हुआ नजर आया है। यानी कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस का इंटरचेंज होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी कि कभी ये लेवल एज अ सपोर्ट और कभी ये लेवल एज अ रेसिस्टेंस वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पहला लेवल है ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी कि इसको कैसे यूज करना है, अगर मार्केट इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए यूज करना है,
अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए यूज करना है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट अपना की लेवल है वो कौन सा होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड की लेवल का बात करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो अपसाइड का जो लेवल है उसको पहले मार्क करेंगे। ठीक है, अपसाइड का लेवल मार्क करने के लिए हमें, और ये देखो एक तो दो अपने पास रेंज नजर आ रहा है। ठीक है, इन सिंपल इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे फिलहाल के लिए। देखो ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, ये जो आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, इसके टॉप को मैंने जस्ट ऐसे टैप किया। ठीक है, कनेक्ट हुआ टॉप। और यहाँ पे देखो, अब इसको क्या करेंगे ना, देखो इसको सिंपल पहले एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड किया मैंने। अब इसको कैसे कनेक्ट करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रहा होगा, ये कुछ डोजी टाइप का रेड कैंडल। ठीक है, सिंपल क्या करना है कि हमें इसके ऊपर इसके टॉप को कनेक्ट कर देना है, इसको एक रेंज बना देना है। ठीक है, इस टाइप का रेंज। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी, यानी कि ये जो कैंडल है ना, इसके टॉप विक को कनेक्ट करके भी इसको एज अ माइनर रेंज की तरह भी यूज कर सकते हो, ये भी परफेक्ट ही माना जाएगा और ये भी बहुत अच्छा एक्यूरेट ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट एक रेंज में वर्क करता है हमेशा, इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा फॉर अ सेफ्टी रीजन, ठीक है, हम कुछ इस तरीके से एक रेंज बना लेते हैं फिलहाल के लिए। आगे देखेंगे अगर इसको मॉडिफाई करना हुआ तो इसको एज पर नीड हम लोग मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, सिंपल हुआ। अब देखो डाउन साइड में देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको बीच का एक लेवल हो गया मार्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको इंटरचेंज नजर आ रहा है। अप साइड में हमने देख लिया कि ये जो लेवल है ये अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने दो बार एज अ इसको मेजर रेसिस्टेंस यूज किया है। ठीक है, सिंपल हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं डाउन साइड के बारे में। ठीक है, बीच पे भी आएंगे और कौन कौन से लेवल होंगे उन सब पे आएंगे एक एक करके, लेकिन देखना ध्यान से नोटिस करना एक एक पैटर्न मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड ये की लेवल्स को। ठीक है, अब देखो डाउन साइड में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हमें और लार्जर टाइम फ्रेम पे जाना होगा, क्योंकि हमें डाउन साइड में थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करना होगा कि मार्केट कितना नीचे आया हुआ है, पहले कितने डाउन साइड में आके अपने रेंज को यूज किया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। ठीक है, वो पैटर्न क्या है, तो ये जो देखो ये जो रेड कैंडल है ना, इसके अगर लो को मैंने कनेक्ट किया, देखो इस तरीके से। ठीक है, इसके लो को, और ये जो सबसे लो है, ठीक है देखो ये है, ये देखो इसके लो को, ये जो रेड कैंडल है बड़ा सा, इसके लो को मैंने कनेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि इन पूरे रेंज में सबसे लो विग इसी का था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे ये जो डोजी दिख रहा है, इसके लो को मैंने कनेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि इन पूरे रेंज में यहाँ पे देखो बार बार मार्केट इसको मल्टीपल सपोर्ट की तरह यूज किया है। ठीक है, और इन पूरे रेंज में सबसे लो जो विग है वो यही है। ठीक है, यानी कि सबसे डाउन साइड में विग यही है और सबसे अप साइड में विग ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिंपल मैंने इसको कनेक्ट किया, ये हो गया आपके पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, सिंपल हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखो यहां से क्या है कि अब बात करेंगे कि देखो यहाँ पे चांस क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे दे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांस यही ऐसे, मतलब देख के तो यही नजर आता है कि मार्केट ने बार बार इसको एज अ सपोर्ट यूज किया है। देखो कितने बार यूज किया है, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जाए तो ये भी इसके अंदर कवर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखो यहाँ से मार्केट मूव किया, यहाँ पे गया, सपोर्ट की तरह यूज किया, फिर अपसाइड में गया, फिर सपोर्ट की तरह यूज किया, फिर अपसाइड में गया, फिर से सपोर्ट की तरह। ठीक है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा अप गया, सपोर्ट, फिर से अप गया, फिर से सपोर्ट। तो मार्केट इस रेंज को बहुत बार इसको एज अ सपोर्ट यूज कर चुका है। तो देयर इज अ चांस कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे दे और इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करके, यानी कि एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज करके, या जो भी बोलो, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देके मार्केट डाउन साइड के लिए मूव कर सकता है। ठीक है, सिंपल हुआ। ये एक माइंडसेट होता है, ये साइकोलॉजी होता है, इसको समझना पड़ता है कि मार्केट कंटिन्यू एक ही लेवल को बार बार यूज कर रहा है, तो उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ में भी वैसे ही होता है और मार्केट में भी वैसे ही होता है। अपने वैल्यू को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आपको कम जाना आना पड़ता है, कहीं कम इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कम 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 में ही करना पड़ता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे बात करते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। देखो ये हो गया आपके सामने सिंपल थ्री इंपॉर्टेंट की लेवल्स। अब देखो इसको और हम एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे इसको हम और ज्यादा एक्यूरेट करेंगे, उस चीज को देखना। अब देखो इसको और एक्यूरेट करने का आपके पास क्या चांस है, ठीक है। ये देखो ये तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा रेंज हो गया। तो इसको और एक्यूरेट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको ये डोजी दिख रहा है ना, ठीक है। देखो ये जो सबसे लो है ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये आपको डोजी नजर आ रहा है इसके लो को हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, जब इस तरीके से, तो ये हो गया आपके सामने परफेक्ट की लेवल, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो आपको रेड कैंडल वाला डोजी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके लो को, और ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके लो को मैंने कनेक्ट किया, और ये हो गया आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट की लेवल हो गया आपके सामने, ठीक है। सिंपल है, देख सकते हो बहुत ही इजी रेंज है, बहुत ही मतलब अच्छा। मतलब देखो जितना ब्रॉड रेंज होगा ना, जितना बड़ा रेंज होगा उतना बड़ा आपका एसएल होगा, उतना आपको दिक्कत आएगा ट्रेड प्लान करने में। और जितना माइनर होते जाएगा, जितना वो परफेक्ट होते जाएगा, उतना ज्यादा वो इजी होता जाएगा आपके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, ट्रेड प्लेस करने में, ठीक है। अब देखो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नहीं, अभी लार्जर टाइम फ्रेम पे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि डाउन साइड में भी लेवल्स को देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपके सामने सबसे पहला और डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, ये लेवल है, ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पे आपको जो ये हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, बड़ा सा रेड कैंडल, देखो ये इसके लो विक को मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और ये जो हैमर है, ये जो हैमर नजर आ रहा है और ये हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इन दोनों के लो विक को मैंने कनेक्ट किया और सिंपल इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन साइड के लिए परफेक्ट लेवल, ठीक है। सिंपल हो गया। अब देखो अब कंटिन्यू आपको यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट की लेवल्स नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है मार्केट। अब देखो क्यों एक्यूरेट होता है मेरा की लेवल्स, क्योंकि इतना परफेक्टली मार्केट को प्रिसाइजली नोटिस करके एक एक की लेवल को ड्रॉ करना पड़ता है। अब जो ये की लेवल हो गया ना, मार्केट यहाँ पे जब भी टैप करेगा तो रिएक्ट करेगा, ठीक है। कैसे रिएक्ट करेगा? या तो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, या तो रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, या तो मार्केट क्या करेगा कि उस लेवल को यूज करके एक बड़ा सा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा, ठीक है। सिंगल कैंडल ब्रेकआउट या सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन। ध्यान से देखोगे जब भी ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, देखो कितना बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। इसका ब्रेकडाउन हुआ है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो जब मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो ये जो लेवल मैंने 2 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ये देखो अब कितना एक्यूरेट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। देख रहे हो कितना एक्यूरेट इसको टैप किया, यहाँ पे इन सारे रेंज को टैप किया है मार्केट ने, ठीक है। अब देखो अब इससे डाउन में अब हम देखेंगे अपने लेवल्स को कि इससे डाउन में क्या हो सकता है। देखो मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले कि मार्केट यहाँ पे इस टाइप का अगर आपको कंसोलिडेशन रेंज दिखे, देखो ये जो है ना ये एक कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैंडल्स है बहुत सारा यहाँ पे। तो मार्केट जब इसके अंदर एंटर करेगा ना तो इन सबको एक बार में ही स्वीप कर देगा, ठीक है। समझ गए? जब इसके अंदर एंटर करेगा इन सबको एक बार में ही स्वीप करेगा मार्केट, तो फिर मार्केट रिएक्ट कहाँ से करेगा? तो मार्केट के पास रिएक्ट करने के लिए एक रेंज होगा, उस रेंज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना ये जो रेंज है, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये जो अब मैंने कैसे इसको ड्रॉ किया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, पहले इसको मैं मार्क कर लूँ अच्छे से, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये मैंने डाउन साइड में मार्क किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो अच्छे से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ये एक इन्वर्टेड हैमर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर के टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक आपको छोटा सा इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, यानी कि ग्रीन कैंडल ही है, छोटा सा अपसाइड में विक दिख रहा होगा, उसके बॉडी को मैंने कनेक्ट किया, और ये जो रेंज था ना इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, और ये हो गया अपने सामने इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है।
समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक की लेवल को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो अपसाइड में है ना, ये अभी भी मुझे थोड़ा सा चुभ रहा है, जैसे कि बोले तो नहीं, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस तरीके से हम लोग इसको एज अ माइनर यूज करेंगे। ठीक है, माइनर कैसे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। इसके टॉप वीक को और इसके टॉप वीक को मैंने कनेक्ट कर दिया, सिंपल हो गया लेवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट पे आपको नजर आ रहा होगा मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में है। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट। और एक बार मुझे लगता है कि देखो देखो, इतना बड़ा जो मार्केट ने मूव दिया है, इसके बीच में कहीं ना कहीं तो एक ब्रेकर ब्लॉक जरूर होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। तो 5 मिनट पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, 5 मिनट पे भी आपको नहीं नजर आ रहा है कहीं भी कोई तरह का ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो नहीं नजर आ रहा है तो हमें क्या करना होगा, तो 3 मिनट पे चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 मिनट्स पे भी नहीं है कोई ब्रेकर ब्लॉक। तो नहीं है तो एक बार 2 मिनट पे भी देख ही लेते हैं, जब इतना तक देख ही लिया तो। ठीक है, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक मिल जाता तो अपना आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नहीं है ब्रेकर ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब ये जो लेवल है ना, ये जो आपको इतना ब्रॉड लेवल नजर आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना अब एक एक चीज को कि अब इनको यूज कैसे करना है। 5 मिनट पे चलते हैं सबसे पहले। और 5 मिनट में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो अभी करंटली में ये जो लेवल आपको मार्केट, सॉरी, ये जो कंसोलिडेशन रेंज आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। इसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। और डाउन साइड में ना ऐसा कोई प्रॉपर लेवल नहीं है। ठीक है, डाउन साइड में मार्केट क्या कर रहा है कि कुछ एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का बोले तो। लेकिन देखो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया सारे लो को, तो मैं बोल दूंगा कि ये देखो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन हो गया और इसका ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड ले लेना। देखो भले ही इसका ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन अपना ये रूल नहीं है। तो अपना रूल क्या है, तो अपना रूल ये है कि हम लोग चेक करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम लोग मूव करेंगे तो हमें नजर आएगा यहाँ पे एक, देखना ये जो आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड है, सॉरी, ये हैमर दिख रहा होगा, ये देखो बगल में है इसके शूटिंग स्टार, और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा एक हैमर। उस हैमर के लो को, और यहाँ पे एक और हैमर है। ठीक है, उसके लो को मैंने ऐसे कनेक्ट किया। देखो ध्यान से देखना, ये जो दोनों कैंडल्स है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ इसके बॉडी में और इसके साइज में डिफरेंस है। इसके लो विक को और इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया, और ये देखो ये है अपने सामने परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसको मान सकते हैं हम लोग परफेक्ट ट्रेंड लाइन। और अब हम इसे यूज करेंगे, जैसे मार्केट ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा या जैसे इसको यूज करेगा, तो हम इसको यूज करेंगे फर्दर मार्केट में। ठीक है, सिंपल है। अब देखो सबसे पहला कंडीशन क्या निकल के आता है कि अगर मार्केट इन केस, ठीक है, देखो अगर अपसाइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, देखो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू या तो नीचे निकल जाएगा या तो अपसाइड ही निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है तो मार्केट क्या करेगा कि कंसोलिडेट करके अब ट्रैप क्रिएट करेगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया है, अगर रिटेलर्स ने किसी एक कैंडल को भी पकड़ा है तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के गया है, ये मार्केट को पता है। कैसे पता है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। 0.01 लॉट, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही मिनिमम लॉट का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। अरे सॉरी, पेंडिंग में डालना पड़ेगा, पेंडिंग में जाके इसको अप साइड में लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक एक सिर्फ ये ना, ये जो बीच का जो कैंडल है इसको हम लोग पकड़ के चलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा कैंडल है। ठीक है, अगर मान लो किसी रिटेलर ने इस पूरे कैंडल को कैप्चर किया है, तो कितना कैप्चर किया है, 0.01 लॉट से 1076 का उसने कैप्चर किया है पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये जैसे जैसे लॉट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, समझ गए? यहां तक सिंपल है।
तो अब क्या है कि बहुत रिटेलर्स ने यहाँ पे पैसा बना लिया होगा, गलती से ही सही बना लिया होगा, तो मार्केट क्या करेगा कि ये जो रेंज क्रिएट कर रहा है ना, यहाँ पे अब रिटेलर्स का भी कुछ पैसा खाएगा, कुछ थोड़े थोड़े जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका भी कुछ पैसा खाएगा, इसलिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू कंसोलिडेशन रेंज में है। ठीक है, सिंपल है, ये साइकोलॉजी समझ गए। अब देखो, यहाँ से हम लोग चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है। ठीक है, ब्रेकडाउन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये कंटिन्यू मार्केट डाउन ही चला जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद ऐसे ऐसे जो लेवल्स होते हैं, देखो छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ब्रेकडाउन किया है और यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना के ब्रेकडाउन किया है। देखो ध्यान से देखो, आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल फुल बॉडी, इसमें थोड़ा भी विग नहीं है, ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसको मान सकते हैं हम लोग परफेक्ट ब्रेकडाउन अपने ट्रेंड लाइन का। देखो अगर ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, तो मार्केट इसको इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं देता। तो अब यहाँ से क्या सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ऐसे ऐसे करके मूव करता हुआ यहाँ से नीचे आ जाए। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा ना, तो आपके पास शॉर्ट टर्म का जो सबसे पहला टारगेट होगा वो होगा ये। ठीक है, देखो सेफ्टी सेफ्टी के साथ मैं ये टारगेट बता रहा हूँ। वैसे यहाँ पे देखो, ये जो बाइंग रेंज है मार्केट ने इसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ठीक है, ये जो रेंज है सेफ्टी के लिए पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट आपको ये हो गया दूसरा टारगेट। ठीक है, और तीसरा टारगेट जो हो गया वो आपका यही है, यहीं पे आसपास यहीं पे है। ठीक है, एक मिनट गाइस, जो तीसरा टारगेट है, ठीक है ध्यान से देखना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो ये जो रेंज है ना, ये थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, ये ब्रॉड रेंज की तरह आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा जो सॉरी जो दूसरा टारगेट है वो ये रेंज होगा, यहाँ पे फिर मार्केट टैप करके अपसाइड की तरफ में रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सिंपल है। लेकिन फिलहाल के लिए हम रिमूव करते हैं। ठीक है, इसको पहला टारगेट ये हो गया अपने पास, ये देखो पहला टारगेट हो गया, और दूसरा टारगेट ये देखो सेफ रहना है क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे उतना परफेक्शन के साथ हम लोग एंटर नहीं कर सकते हैं अभी मार्केट में। देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपना सेफ्टी भी ध्यान रखना है क्योंकि ये एक ट्रैप है बेसिकली माने तो। ठीक है, सिंपल है। वैसे देखा जाए ना, तो जो ट्रेंड लाइन होता है, ट्रेंड लाइन का मतलब ही होता है कि जहां से मैंने ट्रेंड लाइन का स्टार्ट किया है और जैसे यहाँ तक कनेक्ट किया है, तो ये जो टारगेट होगा ना, ये इसके स्टार्टिंग तक होगा। ठीक है, यहाँ तक होगा, यहाँ देख देख रहे हो ये जो लेवल है, ये होता है इसका एक्चुअल टारगेट। माना जाता है कि जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये इसको ऐसे भी माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका अभी फिलहाल के लिए हम लोग बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये टारगेट माना जाता है कि जहां से ट्रेंड लाइन का स्टार्ट होता है, और ट्रेंड लाइन जब ब्रेक डाउन देता है, तो अगर वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन है तो वो वापस घूम के वहीं पे आपको आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे नजर आ रहा है बेसिकली, देखो ध्यान से यहाँ गया मार्केट। ठीक है, ये आया। ठीक है, ये गया, ये आया, रीटेस्टिंग हुआ, ब्रेकडाउन दिया। समझ रहे हो, आपको कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रहा है जो मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हो आपसे या फिर एक्सप्लेन किया हो? शायद ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी टाइप का कुछ, पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये है इसका हेड, ये हो गया पहला हम, ये सॉरी ये हो गया इसका पॉ, पहला पॉ। ठीक है, ये हो गया इसका हम, ये हो गया इसका दूसरा पॉ, ये हो गया इसका बैक पोर्शन, और ये हो गया इसका टेल जो कि अपना टारगेट देगा। और जो टेल है कहाँ तक टारगेट देता है, पहला टारगेट अपने हम्प तक देगा, और जो दूसरा टारगेट है वो अपने हेड तक देगा, यानी कि डाउन साइड तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टाइप कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, ये हो गया, ये प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट टर्म का, आपको शॉर्ट टर्म का समझा दिया क्या क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाता है तो अपने पास क्या सिचुएशन होगा, कैसे हम मार्केट में उसको रिएक्ट करते हुए देख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे
कुछ इस तरीके से शायद मार्केट ने इसको यूज किया है। देखो, परफेक्ट मार्केट ने इसको यूज किया है, एक बार नहीं 2 बार मार्केट ने यूज किया है। ठीक है, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में जाता है तो सिंपल अपने पास क्या होगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इस लेवल को स्वीप करता है, इस लेवल में अगर दोबारा से मार्केट टैप करता है, ठीक है ध्यान से देखो, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाता है, अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाता है तो फिर हम सिंपल वेट करेंगे, इसमें टैप करके अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, उसके बाद फिर अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर से हम अपना टारगेट रखेंगे वही। ठीक है, ऐसे डाउन साइड की तरफ में। ठीक है, और अगर यहाँ पे कैसे कंफर्मेशन लेंगे वो समझना, यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे जब मार्केट, ये देखो ध्यान से, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा तो अपना एंट्री प्लान होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मार्केट क्या कर सकता है कि अपसाइड भी जा सकता है, ट्रैप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेशन रेंज है, ट्रैप रेंज है, तो यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका रीटेस्टिंग और ब्रेकडाउन हम प्रॉपर तभी मानेंगे जब ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ना, इसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ अपने फर्दर नेक्स्ट टारगेट की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं, एक एक करके। ठीक है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया है और अभी तक आपको समझ में आया है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताना कहाँ नहीं आया है, क्या समझ में नहीं आया है, कौन सा पोर्शन है जो आपको कंफ्यूजन दे रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी है अपना कमेंट सेक्शन में शेयर करना उस चीज को। अब देखो, ये तो हो गया डाउन साइड के लिए, मैंने हर एक टारगेट को एक्सप्लेन किया है। अगर मार्केट अप साइड जाता है तो क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, कि देखो अपने पास दोनों साइड ओपन रहना चाहिए, हम मार्केट को कभी ये नहीं मान सकते कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अपना होता है जो न्यूट्रल होता है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल है ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, एक्सप्लेन करना भूल गया था मैं। यहाँ पे देखो आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा, ये देखो ये जो रेड कैंडल है शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा इसको, और यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है ना, हैंगिंग मैन देखो ध्यान से, इसके मैंने, इस हैंगिंग मैन के लो को मैंने कनेक्ट किया है और ये जो शूटिंग स्टार है इसके हाई को मैंने कनेक्ट किया है, और सिंपल ये जो है एक आपके सामने रेंज नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब मार्केट अगर अप साइड की तरफ में, देखो अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट डाउन साइड की तरफ में जाएगा क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ समझाया है, लेकिन इन केस फर्दर मार्केट किसी भी लेवल को अगर यूज करके अपसाइड मूव करता है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला चीज कि अगर मार्केट डाउन साइड में आ जाता है तो यहाँ से तो एक टैप करके रिजेक्शन देगा, तो हमें अपसाइड की तरफ में मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। ठीक है, सेफ्टी रीजंस के लिए मैं आपके सामने एक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा डाउन साइड के लिए है, देखो ये जो लो विग है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो ये जो लो विग है ये अपना लास्ट फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आता है तो ये जो होगा अपना फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका लो है। ठीक है, ये जो यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रहा है उसका लो है। ठीक है, सिंपल हो गया। मार्केट रिएक्ट कहाँ से कर सकता है, मार्केट डाउन साइड में जहां से भी, देखो अगर इस लेवल पे टैप करता है डाउन साइड में कंटिन्यू आके, अगर आपने इसको मिस किया है, इस लेवल पे आएगा तो हम फिर अपसाइड के लिए थोड़ा सा स्कैल्प मूव देख सकते हैं, मार्केट में प्लान कर सकते हैं स्कैल्प मूव को। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, ठीक है ये डाउन साइड का बात किया मैंने, अपसाइड का बात करते हैं। ठीक है, अपसाइड में क्या है कि जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो ही हम टारगेट अपसाइड में प्लान करेंगे। कहां तक करेंगे, सिंपल इस रेंज में टैप करेगा तो। ठीक है, सिंपल हो गया। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, और शॉर्ट टर्म इसलिए है क्योंकि मार्केट मोस्टली कंसोलिडेशन रेंज में ही रहेगा, तो इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो हम मार्केट को इस रेंज में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ये जो रेंज है यहाँ पे। और देखो जब मार्केट अपने रेंज से बाहर जाएगा या अपने एनालिसिस के बाहर जाएगा तो मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आऊंगा, दूसरा एनालिसिस। लेकिन करंटली मार्केट में जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, देखो अपसाइड में भी लेवल है, ऐसा नहीं है, ऐसे बीच में भी लेवल्स है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म का बात करें ना हम लोग, थोड़ा सा मान लो कि कल मूव दे देता है मार्केट, बहुत ही अच्छा मूव, ठीक है, तो क्या सिनेरियो होगा ध्यान से देखना। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ही हम अपसाइड में प्लान करेंगे, मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ठीक है, जब मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो। और डाउन साइड में क्या है, तो डाउन साइड में जब मार्केट, ये जो सेफ्टी लाइन है, ठीक है,
इसके नीचे मूव करेगा और देखो मार्केट इस रेंज में रहेगा तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि मार्केट बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट यूज करके मूव कर चुका है अपसाइड में, ठीक है। तो सिंपल क्या वेट करना होगा, ये जो लेवल है ये थोड़ा सा मुझे और ब्रॉड नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इसको ब्रॉड ही यूज करना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अपने को कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा है कि इसको हम लोग और माइनर कर सके, ठीक है। अगर ऐसे देखोगे तो ये छोटा नजर आएगा, ठीक है। देखो तो मार्केट क्या करे, अगर सिंपल इसके नीचे जब ब्रेकडाउन दे, ठीक है, इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दे, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और जब इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दे सिंगल कैंडल, तो फिर कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में कुछ इस तरीके से अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया, हर एक कंडीशन को मैंने डिस्कस किया है। अपसाइड में यहाँ तक ही है अपना एनालिसिस। अगर मार्केट, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर मार्केट थोड़ा सा इस रेंज के अपसाइड में भी निकल जाता है तो हम बुलिश नहीं है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट ये जो रेंज दिख रहा है ना, इसके थोड़ा ऊपर भी निकल जाता है तो हम वेट करेंगे मार्केट का इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने का। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम अपना डाउन साइड की तरफ ही देखेंगे, अपना यहाँ तक बुलिश सिनेरियो नहीं है। बुलिश कब होंगे हम मार्केट में, जब मार्केट अपने ये लेवल, देखो ध्यान से, ये लेवल जो है ना, ये यहाँ तक मार्केट एक ही बार में इन सबको स्वीप कर सकता है जब अपसाइड की तरफ में जाएगा। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना शुरू होगा तो ही हम बुलिश होंगे, या तो ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही हम बुलिश होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो लेवल है ये इसके ऊपर भी निकलेगा तो भी हम बुलिश नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट बहुत बियरिश है, ठीक है। बुलिश होंगे जब, ये देखो ध्यान से, ये जो लेवल है इसके ऊपर, ये बहुत ही एक माइनर लेवल है, कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को मैंने कनेक्ट किया इसके टॉप को और इसके टॉप को कनेक्ट किया है, ठीक है। देखो फिलहाल के लिए हम लोग बुलिश तभी होंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। किसके ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम बुलिश होंगे और बुलिश कुछ सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं या फिर बुलिश कुछ देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जब तक इस रेंज में भी रहेगा हम बियरिश ही रहेंगे मार्केट में। जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, मानते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड गया फिर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो भी हम यहाँ से बियरिश ही देखेंगे मार्केट को, ठीक है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम मार्केट को बुलिश नहीं देख सकते, ठीक है। सिंपल है, हर एक कंडीशन को मैंने समझाया है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, चाहो तो इसको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हो, कैसे यूज करते हैं। आप देखो यहाँ पे मार्केट दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूव करता हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ट्रेंड लाइन जो है वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो थोड़ा, ये जो होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा और परफेक्टली, हाँ, देखो ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेंड लाइन जो है वो परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ट्रैप कर रहा है, ठीक है। सिंपल है, जब तक इसके नीचे, इस ये जो लाइन है ना इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते हैं या फिर प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मान सकते हैं। यही होता है ट्रेंड लाइन का रूल, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रेकडाउन देखिए, अब देखो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देख के बहुत कोई एंटर किए होंगे मार्केट में, ट्रैप हो गए, ठीक है। या तो उनका एसएल हिट हो गया होगा अभी तक, या तो वो पैनिक करके एग्जिट कर जाएंगे। फिर क्या करेगा मार्केट, यहाँ से धीरे धीरे, हो सकता है इन केस, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट नीचे आ जाएगा, हो सकता है ये ट्रैप हो और मार्केट ट्रैप करके ऊपर चला जाए, लेकिन धीरे धीरे फिर मार्केट अगर डाउन आएगा इसके लेवल को जैसे ही ब्रेक डाउन देगा, तेजी से मार्केट डाउन साइड की तरफ में यहाँ से मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल है, ये अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारा एनालिसिस हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कैसे मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक और एक कमेंट भी कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।